लेकिन मांस पीते हैं और दारू शराब बहुत ज़्यादा ही पीते हैं। और पर स्त्रियों के ऊपर गंदी नज़र हमेशा रहती है। इनकी 3 बच्चे हमारे हो गए पर ये आदत छूट नहीं रही। हम कसम खिलाए सबका, भगवान का, बच्चों का, सब करके देख लिए पर ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई और खूबसूरत वीडियो में। दोस्तों आज महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में इस महिला ने कहा कि मेरे पति मांस मछली खाते हैं और बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, आप इन्हें समझा दीजिए, ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो दोस्तों फिर महाराज जी से वो महिला कहती है कि ये पराई स्त्री के चक्कर में भी है, जबकि मेरी शादी हो गई है, वो फिर भी मुझे नहीं और पराई स्त्रियों पर नज़र रखते हैं। तो दोस्तों इस महिला की बातें सुनकर महाराज जी क्या कहते हैं आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये महिला कहती है कि महाराज जी मेरे 3 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी नज़र जो है पराई स्त्री पर रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं महाराज जी इस महिला की बातें सुनकर क्या कहते हैं और इसके पति को कैसे समझाते हैं। आइए वीडियो में जानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। किसको ताकते हो आप? किसी को नहीं, उनको वैसे शक रहते तो कुछ भी नहीं है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ऐसा नहीं ये है, गाना ऐसा सुना नहीं। आपने? गाना सुन के भैया ने फॉलो भी कर लिया कि भाई अब मैं इसी ताक में रहा करूंगा। तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए, क्योंकि संस्कार मिल रहे हो फ्री में तो लेने में नुकसान नहीं है। क्यों जी, नुकसान है? कोई पैसा तो लगना नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने सुना, महाराज जी ने गाना गाकर इस व्यक्ति से पूछा कि तुम किसे ताकते रहते हो। तो दोस्तों ये व्यक्ति कहता है कि मैं किसी को नहीं ताकता, बस ये मेरी पत्नी है, वो झूठ बोल रही है। लेकिन दोस्तों फिर महाराज जी ने इसे कहा कि भाई तुम किसी को तो ताकते रहते हो, तुम्हारी पत्नी झूठ थोड़ी बोल रही है। फिर महाराज जी कहते हैं ताकते रहते हो शाम सवेरे वाला गाना सुना देते हैं। तो और कहते हैं कि तुमने इस सॉन्ग को फॉलो भी कर लिया और अपने जीवन में उतार भी लिया। तुम्हारा काम है तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखना, ना कि तुम किसी पराई स्त्री की ओर देखो। और उसके लिए पराई स्त्री को देखना भी महापाप है। जिस प्रकार से रावण ने पराई स्त्री को देखा था और उसका सर्वनाश हो गया था, उसी प्रकार आपको पराई स्त्री को ना देखना है। आपकी तो पत्नी है और आपके 3 बच्चे हैं, उनका आपको देखभाल करनी है, ख्याल रखना है। तो और दोस्तों फिर इस व्यक्ति को महाराज जी क्या समझाते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं। गुरुजी हमने इनको एक बार नहीं 10 बार अपने आंखों से देखा और पकड़ा भी है। गुरुजी ऐसा नहीं है, शादी के पहले ये क्या किया हमें नहीं पता, हम शादी के बाद ही बता रहे। और हम अगर कथा तो ये बताओ आपके पति हंसे ना? गुरुजी हम हंसने को मना नहीं करते, पर ये गलत तरीके से हमने बहुत बार देखा भी है। तो सुना आप सभी ने दोस्तों, बेचारी महिला भरे पंडाल में सबके सामने अपने पति के बारे में बताती है कि उसने एक बार नहीं कई बार इन्हें महिलाओं के साथ हंसते हुए पकड़ा है। महिला ने जासूसी करके अपने पति को पकड़ा कि वो दूसरी पराई औरतों को देखता है। तो दोस्तों फिर महाराज जी इस महिला की बात सुन लेते हैं और उस व्यक्ति को समझाने लगते हैं। तो दोस्तों यह व्यक्ति ऐसा होता है कि अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री पर नजर रखता है। तो यह महिला दुखी होकर बेचारी महाराज जी के सामने कहती है कि मेरे 3 बच्चे भी हैं। तो महाराज जी फिर इस व्यक्ति को समझाते हैं कि देखो बहन, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि तुम्हें इस पर पहले बात तो नज़र नहीं रखनी चाहिए। अगर तुमने नज़र रखकर ऐसा काम कर भी लिया है और तुमने सच में देखा है तो ये क्या पता सच भी हो सकता है। तो उस महिला ने कहा कि महाराज जी ये तो शादी के पहले पता नहीं क्या क्या किया है, ये तो मैं शादी के बाद की बातें बता रही हूँ, क्योंकि मैंने शादी के बाद ही उन पर नज़र रखना चालू किया। तो और मुझे ऐसा लगा कि इनके किसी और के साथ चक्कर है। हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं। अगर हम कथा सुनते हैं किसी भी गुरुजी का, तो ये गुरुजी लोग को गाली देते हैं, बोलते हैं पिक्चर देखो, कथा मत सुनो। कथा सुनने से बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ही ज्ञानी बन गई, घर बिगड़ने वाला है। अब हमें धाम में लेके आते, गुस्सा हो जाते, गाली बात देने कराओ लगते पति से, हैं। पति से बात कराओ। तो दोस्तों बेचारी महिला महाराज जी की कथा सुनना चाहती है, लेकिन इसका पति इस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें कथा नहीं सुननी चाहिए, जितनी कथा सुनोगी उतना ज्ञान आएगा और हमारा घर बिगड़ जाएगा। फिर ये व्यक्ति उस महिला पर यानी अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद कथा नहीं मूवी देखोगी, मूवी देखने से तुम्हें ऐसा ज्ञान तो नहीं आएगा जिससे हमारा घर बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों ये व्यक्ति अपनी पत्नी को डरा धमका कर समझाता है कि तुम्हें
बिल्कुल भी कथा नहीं सुननी है। कथा सुनोगी तो ज़्यादा ज्ञान आएगा, और ज़्यादा ज्ञान आएगा तो अपना घर बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा तुम किसी मूवी देखो, पिक्चर देखो, वेब सीरीज़ देखो, ये सारी देखो, लेकिन कथा किसी की मत सुनो। तो दोस्तों फिर महाराज जी इस व्यक्ति से क्या कहते हैं आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वह भी महाराज जी की बातें सुन सकें। मेरे पास पान का शॉप है पान लगाते हो जी। 5-6 हजार रुपए रोज कमाते हो जी। बढ़िया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब लेकिन भैया देखो इतना अच्छा कमाते हो, आप इतना अच्छा कमाते हो इसलिए लगता है पड़ोसन आपके पास आके हंसती रहती वो है मालूम नहीं कि 5-6 हजार में 1-2 हजार हमें चिपका दो, ऐसा नहीं है है ना। तो दोस्तों फिर ये व्यक्ति महाराज जी को बताता है कि महाराज जी मेरी पान की दुकान है और मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो महाराज जी बोलते हैं तुम कितना कमा लेते हो। तो व्यक्ति बताता है कि महाराज जी एक दिन में 5 से 6 हज़ार रुपये में कमा लेता हूँ। तो फिर महाराज जी कहते हैं तुम इतने पैसे कमा रहे हो, कहीं इसी कारण तो तुम्हें पड़ोसन नहीं देख रही कि इतने पैसे कमाने वाला है, कभी हमें भी 1000-2 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो ये व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज जी मुझे पता नहीं वो तो, लेकिन ये सब गलत बात है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। फिर वो पत्नी कहती कि नहीं महाराज जी ये बात झूठ है, लेकिन मैंने जो देखा वो बात सच है, इनका किसी औरत के साथ चक्कर है। तो फिर व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज जी कुछ नहीं है, मैं तो बस पान बेचता हूँ अपनी दुकान में और अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। हाँ बहन कितने पान लगाऊं। पान नहीं, कितने सिगरेट चाहिए, पान नहीं लेते। तो आपकी दुकान में सिगरेट भी बिकती है, तो महिलाएं सिगरेट पीने आती हैं जी। तो मतलब बूढ़ी के जवान के छोटी सब बात है, लगभग 18 के ऊपर रहते तभी देना होता है ना। तो मतलब आपकी दुकान में सिगरेट पीने महिलाएं आती हैं। जी। अच्छा तो आपकी दुकान महिलाओं से भरी रहती है। तो दोस्तों इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम महिलाओं से ये पूछते हो क्या कि आपको कितने पान लगा दूं। तो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज जी महिलाएं पान नहीं खाती, महाराज जी वो तो सिगरेट पीती हैं। तो महाराज जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं महिलाएं सिगरेट पीती है, वो भी तुम्हारी दुकान पर। तो व्यक्ति बोलता है जी महाराज जी सिर्फ पान से कुछ नहीं होता, सिगरेट भी पीती है। तो महाराज जी भी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हारे दुकान में कितने उम्र की लड़कियाँ हैं जो सिगरेट पीती है, बड़ी होती है या बुजुर्ग। तो ये व्यक्ति कहता है कि महाराज जी छोटी लड़की या लड़के को सिगरेट देना तो मना है, क्योंकि वो धूम्रपान या तंबाकू आ जाता है, उसके देना मना है। हमारे जो शॉप पर आती है वो 18 प्लस ही रहती है। तो दोस्तों महाराज जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महिलाएं भी सिगरेट पीती है। तो दोस्तों देखिए कितना घोर कलयुग है, आदमी भी पीता है लेकिन पीना गलत है, लेकिन महिलाएं भी सिगरेट पी रही है। भाई यार ये तो कमाल की बात है। सिगरेट पीना सही है गलत है? गलत है। तो फिर आप नहीं समझाते उन लोगों को? अभी समझाएंगे तो अपना पेट कैसे चलेगा। हाँ बात सही है, उनको अक्ल आ गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए उनकी मूर्खता ही इनकी दुकान चलाने का बढ़िया काम है। सही है। तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए, क्योंकि संस्कार मिल रहे हो फ्री में तो लेने में नुकसान नहीं है। क्यों जी नुकसान है? कोई पैसा तो लगना नहीं है। दोस्तों फिर इस व्यक्ति से महाराज जी कहते हैं कि सिगरेट पीना सही है या गलत बात है। तो व्यक्ति महाराज जी से कहता है कि महाराज जी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि सिगरेट पीना गलत बात है। तो महाराज जी कहते हैं आप उन्हें समझाते नहीं। तो ये व्यक्ति कहता है कि महाराज जी अगर मैं उन्हें समझाऊंगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा चूल्हा कैसे जलेगा। तो फिर महाराज जी भी हंसते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि यह बात भी सही है, अगर उन मूर्खों को अक्ल आ जाएगी तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये तो सही है यार, लोग मतलब अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं लोग, यानी लड़कियां, आदमी, और जिससे तुम्हारी दुकान चल रही है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा पान भंडार अच्छे से चल रहा है, लेकिन सिगरेट पीना, दारू पीना, मांस मछली खाना ये सब अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और महाराज जी और इस महिला और इस व्यक्ति की बातें आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में मिलेंगे जल्दी आपसे नए टॉपिक के साथ।